हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों आइए बच्चों, आज हम लोग, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारा जो पोइट्री जो हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th की पोइट्री में हम लोग आज जो आपका दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और आंसर देखेंगे बच्चों, जो आपके पद्यांश दिए रहेंगे और उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये कक्षा 10 का इंग्लिश है और इसकी पोइट्री में दूसरा पोएम आपका है फायर एंड आइस। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, कक्षा 10 का इंग्लिश और पोइट्री, ये पद्य है फायर एंड आइस। ये आपका जो कक्षा 10 में पोइट्री है बच्चों, उसका दूसरा पोएम फायर एंड आइस, आग और बर्फ़ है। उससे बनने वाले जो आपका स्टैंजा है, पद्यांश है, उस पर जो बनने वाले प्रश्न हैं, आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आपको आपका अपने इस मंगलम मंत्रा पर चैनल पर स्वागत करता हूं बच्चों। आइए यहाँ देखिए बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। यहाँ कह रहा है, यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं बच्चों। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, स्टैंजा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। रीड मतलब पढ़ना, फॉलोइंग में निम्नलिखित, स्टैंजा मतलब पद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर मतलब उत्तर और क्वेश्चन मतलब प्रश्न और बेस्ड मतलब आधार। ठीक है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं स्टैंजा ऐसे दिया रहेगा आपका बोर्ड परीक्षा में बच्चों, स्टैंजा दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन बना देगा और उसका जवाब आपको देना होगा। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे, इसी पोएम से आएगा, अर्थात चाहे पहले से आवे, दूसरे से आवे, तीसरे से आए, कोई भी पोएम आ जाए, लेकिन आप जब क्वेश्चन आंसर उससे संदर्भित पढ़े रहेंगे तो आपको बनाने में समस्या नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टैंजा देख लेते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर हिंदी अर्थ नहीं पढ़े हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं स्टैंजा 1 का, तो आप हमारे मंगलम मंत्रा पर चले जाइए और वहाँ पर सर्च करके आप देख लीजिए। आप वहाँ पर मैं सारी चीज़ें विस्तृत रूप से पढ़ा दिया हूँ। आइए 2 मिनट में इसको मैं अर्थ बता देता हूँ और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, आइए। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, some say the world will end of fire. क्या कह रहा है? some से कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है the world मतलब संसार, world मतलब संसार, will end समाप्त होगा in fire। कुछ लोगों का मानना है यह जो वर्ल्ड है, संसार है, विश्व है, यह आग से समाप्त होगा। किससे? फायर मतलब आग, यह आग से समाप्त होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया जो है, संसार जो है, बर्फ से समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ मिटा देते हैं इसको। चलिए, यहाँ कह रहा है सम से, यहाँ कह रहा है सम से कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड, यह दुनिया समाप्त होगी इन फायर, आग से समाप्त होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया जो है बर्फ से समाप्त होगी। क्योंकि कभी मानता है फायर लालच से, फायर की तुलना किससे की गई है बच्चों? लालच से, और आइस की तुलना घृणा से की गई है। ठीक है, तो कभी का मानना है या कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया जो है लालच, क्रूरता और ईर्ष्या से ही समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोगों का मानना है कि जो आइस का प्रतीक घृणा है, यह दुनिया घृणा से समाप्त होगी। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड
टेस्टेड मीन्स मैं अनुभव, मैं जो कुछ भी इच्छा का अनुभव किया हूँ, आई होल्ड, मैं समर्थन कर, होल्ड मतलब समर्थन करना, यहाँ पकड़ना नहीं होता है, ठीक है, समर्थन करना। आई मीन्स मैं, होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ या मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु मतलब जो, फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है या आग के समर्थन में हैं, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ, ठीक है। ये स्टैंजा रहा। अब आगे देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्न और उत्तर बच्चों। आइए देखते हैं, यहाँ प्रश्न और उत्तर है बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित, फॉलोइंग निम्नलिखित, आंसर मतलब उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपको बच्चों, किताब आप लोग खोल लीजिए, देख लीजिए, वही हुबहू प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज फायर इज, कवि इच्छा को आग के समान मानता है। द पोएट कंसीडर्स, कंसीडर में मानना, ठीक है, द पोएट कंसीडर्स, द पोएट कंसीडर्स डिजायर में इच्छा, एज फायर इज, कवि इच्छा को आग के समान मानता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये सत्य है या असत्य है। कवि इच्छा को आग के समान मानता है, ये सत्य है या असत्य है। तो कवि, पोएट जो है कंसीडर करता है, मानता है, डिजायर को आग के समान मानता है, ये सत्य है, ट्रू है। तो आपका आंसर लिख करके ट्रू लिख देंगे एक लाइन में, आपका नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ 2 है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काज, यहाँ कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिजायर, किस प्रकार की जो इच्छा है, किस प्रकार की इच्छा, विल काज कारण बनेगी, एंड समाप्ति का, ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, किस प्रकार की इच्छा, टाइप मतलब प्रकार, किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी, ठीक है बच्चों। तो आंसर आप लिखेंगे, द डिजायर लाइक फायर विल काज द एंड ऑफ अर्थ, द डिजायर, डिजायर में इच्छा, डिजायर में इच्छा, लाइक फायर, जो फायर से तुलना की गई है, वही विल काज कारण बनेगी, द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत का कारण क्या बनेगा, फायर, आग बनेगी, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 रहा आपका बच्चों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, मंगलम मंत्रा चैनल है। आप यूट्यूब पर अगर नए हैं बच्चे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि हाई स्कूल से संबंधित जितने भी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर पोर्शन है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं बच्चों इस पर, ठीक है। और अच्छी तरह से एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए कायदे से आपको करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे जैसे ही अपलोड हो कोई वीडियो तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए और आप देख सकें और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों यहाँ, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज, हाउ मेनी कितने पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, व्यूज मतलब यहाँ देखिए बच्चों, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज, हाउ मेनी कितने पॉपुलर में प्रसिद्ध, व्यूज में विचार, कितने प्रकार के विचार, डज द पोएट प्रेजेंट, पोएट मतलब कवि प्रेजेंट को उपस्थित करता है, रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, संसार, यहाँ देखिए हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट, कितने प्रकार के व्यूज विचार पोएट कवि प्रेजेंट उपस्थित करता है, रिगार्डिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड, इस विश्व के समाप्ति के लिए कितने प्रकार के व्यूज विचार कवि प्रस्तुत करता है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, द 2 डिफरेंट व्यूज, दो अलग अलग प्रकार के विचार ऑफ पीपुल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पीपुल लोगों के लिए, रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार के अंत का कारण 2 विचार यहाँ प्रस्तुत किया है कवि, किसको, फायर और आइस को, ठीक है। यहाँ दिया है आर, फायर एंड आइस, आग और बर्फ,
बाई डिजायर एंड हेटेड, जो किसका प्रतीक है? फायर डिजायर का प्रतीक है और आइस हेटेड का प्रतीक। हेटेड मतलब घृणा, ठीक है, और डिजायर मतलब इच्छा, ठीक है। यहाँ फायर की तुलना डिजायर से की गई है, अर्थात आग की तुलना इच्छा से की गई है, और आइस, आइस में बर्फ, और आइस की तुलना हेट्रेड से की गई है, ठीक है। तो कवि दो विचार प्रस्तुत करता है यहाँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? व्हाट में क्या मीन्स है? नेम, नाम, ऑफ द पोएम, इस पोएम अर्थात इस कविता का क्या नाम है, ठीक है। ये जो स्टेंजा लिया गया है या प्रश्न लिए गए हैं उसके स्टेंजा का नाम पूछ रहा है, उसके पोएम का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। इस कविता का नाम फायर एंड आइस है। फायर मतलब आग और आइस में हवा है, ठीक है, बर्फ है, ठीक है, सॉरी, फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ, ठीक है। इस कविता का नाम फायर एंड आइस है, ठीक है बच्चों। यह रहा आपका पहले स्टेंजा का 4 क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से लिखवा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यह भी विश्वास है कि आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे ताकि वह रोज़ कुछ ना कुछ इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेंजा से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है बच्चों। पहले मैं बता दे रहा हूँ ताकि समस्या ना हो आपको। आगे चलते हैं। यहाँ स्टेंजा 2 है बच्चों, स्टेंजा 2 है, कह रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। क्या कर रहा है? बट इफ, बट में लेकिन, इफ में यदि, इट यह हैड पेरिश ट्वाइस, यह 2 बार इसका विनाश होता है, यदि दोबारा विनाश होता है, अर्थात ये विश्व का अगर दोबारा विनाश होता है, यदि दोबारा विनाश होता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट तो घृणा ही इसके विनाश का के लिए पर्याप्त होगी, घृणा ही पृथ्वी के विनाश के लिए पर्याप्त होगी। टू से डैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स भी विनाश होता है बच्चों, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? विनाश, ठीक है। टू से लोग कहते हैं डैट की डिस्ट्रैक्शन इज आइस, डिस्ट्रैक्शन विनाश आइस से होगा, आइस मतलब बर्फ से होगा। इज आल्सो ग्रेट यही अच्छा है, यही काफ़ी है। एंड वुड सफिस और यही पर्याप्त होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न स्टेंजा 2, फायर एंड आइस का स्टेंजा 2 है, पद्यांश 2 है बच्चों। और इससे आइए बनने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। स्टेंजा 2 से बनने वाले प्रश्न यहाँ देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है वुडन नेस इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा, पोएट ऑफ द स्टेंजा। इस पद्यांश के पोएट मतलब कवि वुडन नेस हैं। ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं वुडन नेस नहीं है, कौन है? आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अच्छा, अर्थात फायर एंड आइस के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बच्चों, ठीक है। तो आप लिख देंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे बच्चों? FALSE, फॉल्स। फॉल्स में गलत है, ठीक है, वुडन न्यास नहीं है। ये प्रश्न नंबर पहले का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। व्हाट सिंबलाइज आइस, आइस मतलब बर्फ का प्रतीक क्या है? बर्फ का प्रतीक क्या है? सिंबलाइज मैंने प्रतीक, ठीक है। तो लिखेंगे, मैंने बताया है बर्फ का प्रतीक क्या है? हेट। तो आइस इज सिंबलाइज टू बी डिस्ट्रैक्शन एंड हेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं आइस इज सिंबलाइज टू बी हेट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से लिखिए, आइस मतलब बर्फ, इज मीन्स है, सिंबलाइज प्रतीक है, टू बी डिस्ट्रैक्शन विनाश का प्रतीक है, एंड हेट और घृणा का प्रतीक है। बर्फ विनाश का प्रतीक और घृणा का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। ये रहा स्टेंजा 2 का
दूसरा प्रश्न, ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न मैंने शानदार तरीके से करवा दिया। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा और चौथा। यहाँ प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट अर्थात कवि, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग में अनुसार, तो पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, डिजायर इज सिंबलाइज विथ, डिजायर में इच्छा, इज मीन्स है, सिंबलाइज प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है क्या, तो वही पूछ रहा है क्या प्रतीक है, तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, जोड़ लेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू द पोएट यहाँ लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज, डिजायर प्रतीक है विथ फायर, फायर के साथ है या फायर का प्रतीक है। ठीक है, फायर मतलब आग का प्रतीक डिजायर है बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, स्टैंजा 2 का प्रश्न नंबर 4 है, बाय हुम द पोयम, बाय हुम किसके द्वारा, पोयम कविता फायर एंड आइस इज कंपोज्ड किसके द्वारा लिखी गई है, फायर एंड आइस जो कविता है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाय मतलब द्वारा, तो लिखेंगे बच्चों द पोयम, यह कविता फायर एंड आइस, फायर एंड आइस नामक कविता इज मीन्स है कंपोज्ड रची गई है या लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, ये रहा स्टैंजा 2 का, ये 4 जो अच्छे प्रश्न रहे उसको मैंने करवा दिया है। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो जो बच्चे अभी तत्काल जुड़े हुए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तत्काल मैं आपको इसके बाद सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस फायर एंड आइस का नामक कविता का। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।